ज्योतिष के ग्रंथों में लाल किताब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लाल के किताब के जो उपाय होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। आज के वीडियो पे आपको लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी कुंडली के 10वें घर को अच्छा कर सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनको कुंडली की नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि 10वां घर क्या होता है, वो इन कुछ खास सिम्टम्स को सुने। जैसे कि नौकरी में दिक्कत आ रही है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, नौकरी छूट जाती है, पिता से रिश्ते खराब हो रहे हैं, बार बार अपमान होता है, राज्य सत्ता जो पद है वो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, बार बार सरकार की तरफ से नोटिस आ जाते हैं कुछ गलत, जैसे कि बिजली का बिल नहीं भरना या पानी का बिल नहीं भरना या टैक्स जमा नहीं कराना, कुल मिला के तरह तरह के नोटिस आते हैं, आपका बार बार ट्रैफिक चालान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये सारे उपाय आप करने से ये समस्या आपकी दूर होगी। बेसिकली उपाय करने से आपका ही दिमाग संतुलित होता है और आपके दिमाग में वो सब बातें आने लग जाती हैं जो आपको अब से पहले दिमाग में नहीं आई थी, और यही बातें आपको सफलता दिलाती हैं। लेकिन विश्वास अपेक्षित है। लाल किताब का ये उपाय कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसमें श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत करती हूँ और विभिन्न ग्रंथों का गहन अध्ययन करके आपके सामने उसका निचोड़ रखती हूँ। जिसको पढ़ने में आपको सालों लग सकते थे वो कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके प्यार से बहुत ही उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो अपनी कुंडली का नॉमिनल चार्जेस पर परामर्श ले सकते हैं। कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं मात्र 1100 रुपये में, और ये अभी ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई 2020 के बाद में कृपया इस ऑफर की डिमांड ना करें। बाद में आपको वही फीस देनी पड़ेगी जो हमारी पहले थी और उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो यदि आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। 15 जुलाई से पहले अपनी कुंडली का परामर्श ले लीजिए। जहां आपके 10,000 20,000 और भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो लूट रहे हैं, जो इस लॉकडाउन वाले पीरियड में भी घर में नहीं बैठ रहे हैं। लॉकडाउन हालांकि समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी कम से कम 6 महीने तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के ज़माने में पैसे की भूख किसको नहीं है। लेकिन हमने काफ़ी आपके पैसे कम कर रखे हैं मित्रों, और हम सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि आप नॉमिनल चार्जेस पे हमसे परामर्श लीजिए। ज्ञान में कोई कमी नहीं है। 23 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव है, मायने रखता है ये। और 23 वर्षों से लगातार ज्योतिष कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ज्योतिष में कितने हद तक हम डूबे हुए हैं, और हमारे इस ज्ञान की पराकाष्ठा को आप अनुभूत कर सकते हैं जब आप हमसे परामर्श लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि लाल किताब के ऐसे उपाय जो आपके रोजगार के संकट को मिटाएंगे, आपके पास आप ही की मेहनत की बदौलत पैसा दिलाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे उपाय। बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सुलभ है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ ऐसे उपाय। उपाय नंबर 1, जिनको रोजगार में बहुत संकट हो रहा है, जिनको अर्निंग्स नहीं हो रही है, जिनके नौकरी छूट गई है, जिनको सरकारी बाधाएं आ रही हैं, जो सारी बातें भी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, उन सब बातों का सॉल्यूशन है। नंबर 1 है, आप अपने सिर को ढक कर रखें। सिर पर चाहें तो रुमाल से ढक कर रखें, या कोई कैप लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो कोई जैसे कि एक वो होता है ना पगड़ी या साफा टाइप, वो आप बांध सकते हैं। अब जो भी आपके यहाँ पर पहना जाता है उसके हिसाब से करें, लेकिन कुल मिला के सिर को ढक के रखें। सिर को ढक के रखने के लिए अगर आप पूरे टाइम ढककर नहीं रख सकते तो कम से कम दिन में 2 घंटे सिर को ढककर अवश्य रखें। कुछ समय के लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनना छोड़ दीजिए। इसके विकल्प के रूप में मिक्स करे हुए दूसरे शेड्स में मिक्स किए हुए कपड़े पहने। यहाँ पर काले और नीले से मतलब है पूरा काला या पूरा नीला नहीं होना चाहिए, मिक्स हो सकता है। अपने घर में पानी की व्यवस्था सही करें। अगर आपके नल वगैरह टूटे हुए हैं, पानी आपके घर से बहता रहता है, वेस्टेज होता रहता है, कूलर में से पानी बहता है, तो इसकी आप देखभाल करें कि एक बूंद भी पानी वेस्ट ना हो। जो लोग भैंस पालते हैं उनको चारे के लिए थोड़े पैसे दान करें। नदी या दरिया के किनारे चांदी का कोई सिक्का डालें।